नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक एनबीएफसी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो आप कहेंगे सर एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ वही होता है ना? हाँ, एनबीएफसी जो है, कितने सारे एनबीएफसी है, उनमें से देखा जाए तो नंबर 1 कौन है? बजाज फाइनेंस। नंबर 2 कौन है? बजाज फिनसर्व, उसके बाद एसबीआई कार्ड। तो इस तरीके से कंपनी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोज़ीशन में है। तो उस सेक्टर में अगर टिके रहने के लिए और खुद को मतलब बिज़नेस को बचाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई फ़ील्ड में अगर लीडर्स कंपनी है और बहुत बड़े मतलब ब्लू चिप टाइप कंपनी है, तो उस टाइप कंपनीज़ के ऊपर छोटा कंपनी जब सस्टेन करने के लिए कोशिश करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं। तो आज मैं उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिसका नाम आपने देख ही चुके होंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ही कंपनी है, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज़। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है, उसके ऊपर मैं चलो एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, तो आपको मैं 1 मंथ दिखा दूँ, तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर मैं 6 मंथ दिखा दूँ, तो 27% तक रिटर्न कंपनी दिया, बहुत शानदार रिटर्न यहाँ पे कंपनी दिया। देखिए, बहुत सारे लोगों के ये भी मन में आते हैं, सर 6 मंथ में 27% का रिटर्न, क्या होगा? अगर मैं इंटरडे कर लेता तो मुझे तो 2 दिन में मिल जाता। देखिए, आप अगर दिग्गज एनालिसिस्ट है, आप अगर रिसर्च करना जानते हैं, तो 2 दिन में क्या, 1 दिन में ही आपका फंड डबल हो सकते हैं। तो ऐसे भी स्ट्रैटेजीज़ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, वो अलग बात है। मगर मैं एज़ ए इन्वेस्टर, एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए 27% रिटर्न मिलना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। मगर 1 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो 24% तक रिटर्न दिया। 5 साल में कंपनी ने देखिए किस तरीके से 22% तक लॉसेस दिया। और इस लॉसेस का ही फ़ायदा उठाया बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने। क्योंकि लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न दिखा दो तो करीबन 635 करोड़ के आसपास कंपनी ने सॉरी 635% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिया। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब अच्छा खासा रैली दिखा था और 2018 के बाद लगातार क्रैश होता गया। तो इसके डिटेल्स मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊँगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अभी देखना है इसके ऊपर न्यूज़ कौन-सा है। चलो न्यूज़ दिखाने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी आपको मैं थोड़ा-सा दे दूँ। तो कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल मतलब सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। आप देख सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, मतलब एक एनबीएफसी है और कंपनी के टोटल जो 1000 प्लस ऑफिसेज़ है ऑल ओवर कंट्रीज़ में मतलब ऑल ओवर इंडियाज़ में और कंपनी स्टार्ट हुआ था 1991 से, तब से लेकर कंपनी स्टार्ट हुआ और आज तक कंपनी काम कर रहा है और कंपनी का टोटल जो बिज़नेस का मॉडल है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो है लोन्स है, मॉर्गेज लोन्स है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है एंड रिस्क मैनेजमेंट है। इसका मतलब कंपनी मतलब फंड मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी काम करते हैं, लोन्स के ऊपर भी काम करते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी एक बैंकिंग को छोड़कर बाकी सारे चीज़ के ऊपर यहाँ पे इन्वॉल्व है और कंपनी एक छोटा-मोटा कंपनी ग्रुप के नहीं है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और कंपनी के 3 सब्सिडियरीज़ कंपनी भी है, महिंद्रा इंश्योरेंस यहाँ पे देखिए ब्रोकर लिमिटेड, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस एंड महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इस तीनों कंपनी इसी का ही सब्सिडियरीज कंपनी है, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इसी का ही पेरेंट्स कंपनी है। तो अभी जो चीज़ आपको देखना है इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर लगातार माल उठाते जा रहा है। तो चलो उसी न्यूज़ के बारे में आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो न्यूज़ है वो सीएनबीसी टीवी 18 के ऊपर आ चुके हैं तो पूरा क्रेडिट इस साइट को जाएगा। आप इस साइट में जाइए इस न्यूज़ को जरूर देखिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एलआईसी इंक्रीज इट्स स्टेक इन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल ओवर द लास्ट 18 ईयर्स। मतलब लास्ट 18 मंथ में, 18 मंथ मतलब करीबन करीबन 1.5 साल में, 1.5 ईयर्स में कंपनी 1.5 साल में कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग करते जा रहा है। तो चलो मैं वो भी डेटा आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो बाइंग किया। अगर इस यहाँ पे इन्वेस्टर के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे डीएस के ऊपर जाऊँ तो आपको दिखेगा। देखिए एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए एलआईसी के बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे कंपनीज है। वो देखिए किस तरीके से स्टेक को बढ़ाते जा रहा है। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। कभी 2.89% था, उसको बढ़ाकर कभी 3.15 बना, 4.73 बना, उसके बाद 5.72 बना, उसके बाद 6.16 बना। तो इसका मतलब कंपनी धीरे एलआईसी का हर कोई कंपनी धीरे-धीरे इस कंपनी के वो स्टेक बढ़ाते गए।
तो यही बड़ा सबसे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। देखिए, कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग करते जा रहा है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो खास होने वाले है और कुछ ना कुछ तो खास होगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलआईसी ने लास्ट 18 मंथ में यहाँ पे स्टेक उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं एलआईसी हैज ब्रॉट 24.8 मिलियन शेयर इन द कंपनी। यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट और टू 2.011% स्टेक टोटल शेयर होल्डिंग थ्रू ओपन मार्केट परचेज ड्यूरिंग द बिटवीन अप्रैल 6 2021 टू नवंबर 2022। इसका मतलब देखा जाए तो कंपनी 6 अप्रैल 2021 से नवंबर मतलब करंट जो सिचुएशन है उस टाइम तक देखा जाए तो कंपनी 2.011% का स्टेक बढ़ा चुके हैं। मतलब 18 मंथ में कंपनी जो बता रहा है 18 मंथ में इस तरीके से काम हो चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आपको इस तरीके से डेटा के ऊपर आधार से हिसाब से कुछ मतलब इंफॉर्मेशन मिले तो इस इंफॉर्मेशन को हमेशा याद में रखिएगा, क्योंकि जब देखिए कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन निवेश कर रहे हैं इसका मतलब आप भी उसके ऊपर एंटर हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना है क्या कंपनी में सही दिशा में जा रहा है, तब क्या इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, तब ठीक ठाक है, तब आप उस कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। अगर उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करके क्या फायदा है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो अभी जो चीज आपको देखना है इस कंपनी का खासियत वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी का जो कंपटीटर है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का जो रैंकिंग है वो बहुत छोटा है, क्योंकि 25,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर इससे पहले जितने सारे कंपनी से आप देखेंगे तो उसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। अगर कंपटीटर के हिसाब से पूरा डिटेल्स चेकआउट करूँ तो आप देख सकते हैं इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो सॉरी डेप्थ ऑफ इक्विटी बाकी कंपनी से ज़्यादा देखने को मिला और साथ ही साथ कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी कम है। साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स यहाँ पे सबसे कम देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपया 20 पैसे के आसपास दे रहा है। तो बहुत कम प्राइस कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ कुछ रेशियोज आपके साथ शेयर करूं तो आप सबसे पहले देखना चाहिए पैग रेशियो कितना है। ऑब्वियसली बेस लेवल में है 0.06 है, चलो अच्छी बात है। और पेट मार्जिन जो है मुझे थोड़ा सा पेट मार्जिन यहाँ पे ज्यादा लगा। अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस का ग्रोथ है 194.78, बहुत अच्छा खासा ईपीएस का ग्रोथ है। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज सॉरी रिटर्न ऑफ एसेट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ये सारे चीज आपको वीक लेवल में देखने को मिलेगा, एक एवरेज लेवल में देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी कभी अच्छा हुआ था कभी भी डाउन हुआ है, इस तरीके से चलते देखने को मिला है। करंट जो ईयर्स है वो अच्छा खासा देखने को मिला, मगर प्रीवियस ईयर में डेटा उतना खास नहीं है। इनकम जो ग्रोथ है वो भी देखिए पहले तो मतलब बहुत अच्छा खासा था, अभी धीरे धीरे इनकम ग्रोथ भी कम हो चुके हैं। तो कुछ पैरामीटर्स बता रहे हैं कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल। और अभी इस कंपनी के बारे में और कुछ बात बता दूं तो जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो कंपनी ने लॉस कभी नहीं किया, कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन किया। देखिए जब छोटा कंपनी इस तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है तो एक पॉजिटिविटी हमेशा उस कंपनी के ऊपर दिखाना चाहिए। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है एलआईसी ने लगातार लगातार बाइंग करते जा रहा है, क्योंकि एनबीएफसी का ग्रोथ तभी होता है जब कंट्रीज का ग्रोथ होता है, जो लोगों का देखिए देखिए कोई भी कंट्रीज अगर ग्रोथ होता है मतलब बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसा आने के बाद वो बहुत सारी चीज खरीदारी करेंगे, वो बहुत बिजनेस करना चाहेंगे, बहुत कुछ करना चाहेंगे, तो उसके लोन्स की जरूरत है। अगर उसके हाथ में पैसा है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे। तो इस तरीके से कंपनी का सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि इस कंपनी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, लोन बांटते हैं, मॉर्गेज लोन देते हैं, इन मतलब इंश्योरेंस भी कराते हैं, साथ ही साथ मतलब म्यूचुअल फंड भी है। इसका मतलब इसी तरीके से कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बिजनेस दिखा सकेंगे। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखा जाए तो इस साल में खास है, मगर प्रीवियस डेटा उतना खास नहीं है। फिर भी रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी उतना ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, आप रिटर्न परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखेंगे तो उतना खास नहीं मिला, सिर्फ 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूँ तो देखिए मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न ओपन ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करके दिया था। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया है उस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेकआउट तो किया, मगर यहाँ पे देखिए जो हाई था मैं पहले बता चुका ये जो हाई लेवल है ये बहुत स्ट्रांग है। इसी रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ा, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो सोचना जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो करीबन करीबन 330 रुपीज के आसपास। तो 325 से 330 रुपीज के आसपास उस रेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो टोटल वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।
आप एक बार रिसर्च करना, तभी आपको सब कुछ देखने को, जानने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।